गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। केशव, विधि, कामाक्षी, ज्योति, आकाश, प्रगति, विभोर, पूजा, बबीता, प्रिंस, शिव, शिवम, सूर्यम, अंशुल, वेलकम है जी, वेलकम। सभी बच्चों का स्वागत है, वेलकम। मानस, रिया, खुशी, आदित्य, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई लोग? कैसी है पब्लिक, जनता कैसी है? ओके सर, हम तो बहुत बढ़िया हैं सर। सर मेरा भी नाम ले लो, रिया कुमारी। ले लिया भाई, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग, वेलकम। मेरा भी नाम लो, मेरा भी नाम लो। मैं सबका नाम लूं? क्यों भाई, क्या है तुम्हारे नाम में जो मैं लूं? मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम मस्त, ऑल गुड। टेक माई नेम, टेक माई नेम। मैं नहीं लेता, मैं बस एक ही का नाम लेता हूं, ऊपर वाले का। चलो, मैंने होमवर्क दिया था, पहले तो मैं बात ही होमवर्क की करूंगा, सीधी बात करेंगे। होमवर्क कितने बच्चों ने किया है बताइए? कितने बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क करके आए हैं भाई? हाँ बताओ भाई। डॉक्टर साहब पढ़ा रहे हैं मतलब खत्म नहीं हुई क्लास वालिया सर की? डॉक्टर साहब, डॉक्टर मशहूर गुलाटी। अभी देखते हैं ऐसे कैसे भाई। अरे वालिया सर कहाँ पढ़ा रहे हैं? खत्म तो हो गई क्लास, खत्म है। ठीक है, अच्छा। टाइम नहीं मिल रहा है, ट्राई नहीं किए हैं, हो नहीं रहे हैं, बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने। गलत आंसर आ रहा है। अभिनव कह रहा है मेरा डाउट इंपॉर्टेंट है। अभिनव, अभी देखते हैं। अभिनव यही है ना, अभिनव प्रियम। सर प्लीज क्वेश्चन 10 और 12 करवा दो, 4 बार कर चुका हूं, सुबह से मैच नहीं हो रहा है, मेरा अलग आ रहा है, नोट्स में अलग है, चैट जीपीटी पे भी चेक किया उसमें भी अलग है। अच्छा 10 और 12, 10 और 12, चलो लेक्चर नंबर 4 करना है भाई। लेक्चर नंबर 4, अगेन डबल कॉलम कैश बुक, 10 और 12। बेटे ये देख, ये रहा 10, मुझे पता था तेरा आंसर नहीं आया होगा। 10 और ये रहा 12, मेरे को पहले ही पता था तेरा आंसर नहीं आया होगा, इसलिए मैं लेके आया था। पर पहले मैं 13 करवाऊंगा, 13 नंबर। सर मैं सीए बन गया, आदित्य सिंह। क्या उखाड़ लिया फिर सीए बन के? ओके चलो, आज बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं, और एक बार फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भाई, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। फिर से वो क्या कह रहा है, एक डबल कॉलम कैश बुक बना दो सुनीता ट्रेडर्स की। तो मैंने डबल कॉलम कैश बुक बना दी है, सुनीता ट्रेडर्स की डबल कॉलम कैश बुक बना दी, ठीक है? चलिए, बिजनेस शुरू किया है, कैश 9000, 1 मार्च। तो 1 मार्च को 2 कैपिटल, बेटे काम ज्यादा है ना तो हम बाद में बात करेंगे। 2 कैपिटल
9,000 रुपए कैश आया, हमने बैंक में पैसे जमा कर दिए बेटे कॉन्ट्रा, बैंक में पैसे जमा कर दिए कॉन्ट्रा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने पैसे जमा कर दिए 4,000, बैंक में 4,000 आ गए, कैश में से 4,000 निकल जाएंगे बाय बैंक, सही है। 2 मार्च कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा इजी है ये तो कॉन्ट्रा, ठीक है सर। हमने फर्नीचर खरीदा है 1,000 रुपए का 3 मार्च को, बाय फर्नीचर 1,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, कुछ नहीं बताया तो कैश पर खरीदा होगा, जब कुछ नहीं बताता ना तो कैश पर खरीदा होगा। ठीक है सनी भाई, तेरा बहुत बैकलॉग हो गया है, कोई बात नहीं, अगर हो गया भाई तेरा बैकलॉग कोई बात नहीं, तो क्लियर कर ले, बाद में आना इधर। ओके, अब हमने कैश पर सामान खरीदा है लेकिन पेमेंट करी है चेक से, ठीक है। मतलब कैश परचेज का मतलब ये नहीं है कि कैश पे किया, कैश परचेज का मतलब है कि तुरंत पेमेंट कर दी है, उधार पर नहीं है, ठीक है ना। ये कैश ट्रांजैक्शन है लेकिन पेमेंट चेक से हुई है। कितने की पेमेंट है 2,500 रुपए 5 मार्च को बाय परचेज, चेक से पेमेंट है, चेक मतलब बैंक। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बनवारी लाल 3250, बनवारी लाल से हमें चेक मिला। बेटे सवाल उठता है कि जो हमें बनवारी लाल से चेक मिला उसका क्या हुआ। जब भी तुम्हें चेक मिलेगा ना तो तुम्हें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या ये चेक हमने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया या आगे जाकर बैंक में जमा होगा। तो अभी तो पता नहीं चला, आगे देखो क्या बनवारी लाल के चेक के बारे में कहीं पर आगे बोला है, देखो कहीं पर भी आगे बोला है, नहीं बोला ना। इस चेक के बारे में आगे कोई कहानी नहीं है, इसका मतलब ये चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दिया है, सेम डेट पे डिपॉजिट कर दिया है, सेम डेट पर डिपॉजिट कर दिया है। बताया नहीं ना क्वेश्चन ने कुछ भी आगे, तो इसका मतलब उसी वक्त पेमेंट जो चेक आया था वो उसी दिन बैंक में जमा कर दिया है। भाई चेक इन हैंड नहीं होगा बेशर्मो, चेक इन हैंड तब होता है जब आप फ्यूचर में पैसा बैंक में जमा कर, चेक बैंक में जमा कराओगे। आपने तो आज ही करवा दिया सेम डेट पर, तो 3250 सेम डेट पर जमा करवा दिया टू बनवारी लाल, उसी दिन बैंक में चला गया 3250, चेक इन हैंड नहीं है, सेम डेट पर बैंक में जमा हुआ है। नेक्स्ट, कैश पर सामान बेचा है और चेक मिला है, फिर से चेक मिला, फिर से चेक मिला। अब इस चेक का क्या हुआ ढूंढो, क्या ये चेक बैंक में गया, आगे तो नहीं गया, आगे भी नहीं गया, आगे भी नहीं गया, आगे भी नहीं गया, आगे भी नहीं गया। इसका मतलब ये भी चेक सेम डेट पर बैंक में जमा कर दिया है। आ रही है बात समझ में, सेम डेट पर बैंक में जमा कर दिया है। तो 12 तारीख को 1270 टू सेल अकाउंट, सेम डेट 1270 बैंक में जमा कर दिया है। ओके, नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए 275 के बाय ऑफिस एक्सपेंस 275, कुछ नहीं बताएगा तो कैश में पेमेंट होती है, बैंक के बारे में हमेशा बताएगा। जैसे कि ये देखो, हमने ऑफिस का रेंट पे किया, चेक से पे किया, बताएगा, नहीं बताएगा तो कैश। ऑफिस रेंट पे किया 300 रुपए चेक से बाय रेंट अकाउंट, चेक से पे किया है 300। उसके बाद रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनोद, विनोद से हमें चेक मिला और हमने वो एंडोर्स कर दिया प्रमोद को। देखो ना,
ये हम हैं, हमें चेक किसने दिया? विनोद ने। और हमने ये चेक उठाकर किसको दे दिया? प्रमोद को। तो क्या ये चेक बैंक में गया? क्या ये चेक कभी भी बैंक में जाएगा? नहीं सर, ये चेक इधर से आया, इधर से चला गया। तो पहले चेक इन हैंड, फिर चेक इन हैंड, ठीक है ना? तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री क्या बनेगी? ये एंट्री 21 तारीख की अलग से लिखनी पड़ेगी। 21 तारीख की एंट्री, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विनोद। विनोद ने हमें चेक दिया, कितने का दिया जी? 400 रुपए का। ओके, और फिर हमने ये उठाकर चेक किसको दे दिया? हमने सर ये उठाकर दे दिया प्रमोद को। तो प्रमोद डेबिट टू चेक इन हैंड चला गया। ओके हो गया? ठीक है सर, ये कैश बुक में एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री चेक इन हैंड के कॉन्सेप्ट से करी है। ओके, अगर टाइम मिलेगा ना बेटा, मैं इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। कई स्कूल्स में चेक इन हैंड नहीं कराते, कई स्कूल्स के अंदर ना चेक इन हैंड नहीं कराते। मैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा आप, पर पहले एक बार हम सारे क्वेश्चन कर ले, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, कई स्कूल्स में चेक इन हैंड नहीं कराते। ठीक है, हम बात करेंगे इसकी। और अगर मैंने नहीं बताया तो मुझे रिमाइंड करवा देना, मैंने बताना है तुम्हारे को। आज तो नहीं बताऊंगा, शायद कल बताऊंगा। ओके, इनकम टैक्स पे किया है। इनकम टैक्स माने ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स 22 तारीख को 575 बाय ड्रॉइंग्स 575 बताया नहीं ना, तो कैश में पे किया होगा, कैश में इनकम टैक्स पे किया होगा। अब क्या कह रहा है? डिपॉजिट ऑल कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 300। 300 रुपए रोक के सारा पैसा बैंक में जमा करा दो। 300 रुपए रोक कर सारा पैसा बैंक में जमा करा दो। तो सबसे पहले तो हमें कैश का बैलेंस निकालना पड़ेगा। फटाफट से बताओ कैश का बैलेंस कितना है? कैश का बैलेंस कितना है? सर ये 9000 आएगा, इधर भी 9000 ही आएगा, उसमें से माइनस कर दो 9000 में से 5275 575। सर कैश का बैलेंस 3150 आएगा। हमारे पास 3150 रुपीज पड़े हैं। राज पांडे, अभी राज पांडे की मम्मी को फोन करते हैं। ठीक है, अभी करूंगा। 3150 पड़ा है। वो कहता है 3150 में से 300 रुपए बैंक में जमा नहीं करवाने, बाकी सारे पैसे बैंक में जमा करवा दो। इसका मतलब कितने पैसे बैंक में जमा करवा दोगे? 2850 ये बैंक में जमा करवा दो। सर बैंक में जमा कराएंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी? हाँ जी, हाँ जी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। 2850 की कॉन्ट्रा एंट्री। 23 मार्च को बैंक में पैसे जमा करवा दो 2850 कॉन्ट्रा, यहां से भी बाय बैंक कैश में से निकाल दो 2850 कॉन्ट्रा। ऐसा करने के बाद तुम्हारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा? सर बैलेंस आ जाएगा 300 रुपए। हमारे पास 3150 थे, हमने पैसे जमा करवा दिए 2850, तो बचे कितने? 300। अब बैंक को टोटल करो, बैंक का आंसर निकाल लो। 4000 प्लस 3250 प्लस 1270 प्लस 2850, ये हो गया 11370। 11370, ये माइनस कर दो 2800 रुपए, तो बैलेंस आ गया 8570। ये हमारा आंसर है 8570। चेक करो भाई फटाफट से, चेक करो। ठीक है आंसर?
8570। एक गलत है क्या? एट फाइव सेवन जीरो तो है। बेटे ये जर्नल में बताया था यार, तमन्ना, अब फिर से नहीं बताने की हिम्मत। जर्नल में, हाँ मेरे को पता है क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में यही है, बैंक और कैश वाली। हम यही तो कर रहे हैं इतनी देर से, बैंक कैश बैंक कैश बैंक कैश। पेपर में लिखा होगा कौन सी बनानी है, ठीक है। ये बेटे जर्नल में बताया है, जर्नल में बताया है, जर्नल में बताया है। क्या? हाँ, चेक इन हैंड की एंट्री अलग से लिखनी है पेपर में। ये जो मैंने चेक इन हैंड की एंट्री लिखी है ना, ये दो एंट्री आपको लिखनी है पेपर में, लिखनी है, अलग से लिखनी है जर्नल बनाकर, ठीक है। हाँ, चेक इन हैंड नहीं आएगा यार, चेक इन हैंड क्यों आएगा, कल तो बताया था, ठीक है। ओके, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, जिस दिन हम नहीं करके आते उसी दिन आप पूछ लेते हो। बेटे मैं तो रोज पूछता हूं, रोज रोज पूछता हूं मैं तो। 3150 टोटल कैसे आएगा सर? माइनस करके भाई, ये 9000 है, 9000 में से ये सारे माइनस कर दे, यहां तक माइनस कर देना, तो 3150 आएगा। करके देख ले, 9000 में से 4 + 1 5, 5 + 200 और 500 600 750, 700 नहीं 850 माइनस कर दे, तो 3150 आएगा। 3150 में से 300 रुपए रखने हैं, बाकी 2850 बैंक में जमा कराने हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ओके है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्या डाउट देखें फिर यार, हटते नहीं है बच्चे यार, क्या करते रहते हैं। सर मेरा डाउट है 3 और 7 नंबर कंफ्यूजन है सर, 3 और 7 नंबर बेटे मैं नहीं कराऊंगा। तुम्हें सॉल्यूशन मिलते हैं ना सॉल्यूशन, वहां से कर लेना। मैंने एक बंदा रखा हुआ सॉल्यूशन देता है, वो सॉल्व करके दे देगा, वहां से देख लेना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर और 7 नंबर, तुमसे वही नहीं हो रहा अभी तक, बड़ी शर्म की बात है। ओके सर, 21 वाला एंट्री में एग्जाम में इसका जर्नल बनाना है या बस उसे लीक? बोल तो दिया यार सृजन, बार बार क्यों पूछता रहता है? ये बोला नहीं मैंने क्या? ये क्या बोला है? बोला तो है यार, सुनते ही नहीं हो तुम लोग, ऐसे ही परेशान करते रहते हैं भाई। सर आंसर में जर्नल एंट्री शो करनी है? हाँ करनी है भाई, करनी है। सर चेक इन अलग से लिखना पड़ेगा? हाँ बोल तो दिया। सर इसमें बता नहीं रखा कि उस दिन बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया है या नहीं, तो हमने मान लिया करवाया है, बट लास्ट क्लास में तो हमने नहीं माना था कि चेक डिपॉजिट हो गया है। अरे यार, लास्ट क्लास में भी जिसके आगे नहीं लिखा था उसको हमने उसी दिन बैंक में डाला था। चेक करो अपना आंसर, चेक करो, चेक तो करो। चेक ही नहीं करते हैं, बस मुंह उठा के आ जाते हैं बेइज्जती कराने बेइज्जती कराने। चलो अभी देखते हैं, फिर से कह रहे हैं कैश बुक बनाओ, बैंक और कैश वाली बनाओ भाई फटाफट से, बैंक और कैश वाली कैश बुक बना लो। तुमने तो बंदा रखा हुआ है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएगा यहां पर बैठ के, खड़े होके, सॉरी। हाँ तुमने बंदा रखा हुआ है। अंजलि कह रही है सर नहीं कराया था, आप चेक करो।
बेटे अंजलि, मेरी बात को मान लिया करो, माना करो पहले मेरी बात को। फिर से लेक्चर देखो कल वाला, फिर से लेक्चर देखो, ठीक है? तुम मानते नहीं हो यार। सूरज कह रहा है सर फी भी तो दी है। बेटे फी तो तूने स्कूल में भी दी थी, मेरे से बहुत ज्यादा दी थी। स्कूल में तो इससे भी ज्यादा पता नहीं कितने गुना फीस दी है। अगर प्राइवेट स्कूल है तो। सरकारी की मैं गारंटी लेता नहीं, सरकारी की तो सरकारी गारंटी नहीं लेती। स्कूल में तो नहीं तू बोलता ऐसे प्रिंसिपल के सामने, फीस भी तो दी है, बोलता है? नहीं, स्कूल में नहीं बोलते सर अब। ठीक है, ऑल राइट, चलो ठीक है। तो मैंने बना दी वही कैश बुक। ओए ये क्या? अच्छा ये इतना बड़ा क्वेश्चन है? अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, चलो। बैलेंस है कैश का 400, 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400, लेकिन बैंक का ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। बस यहीं पर गलती करी हुई कि उस बच्चे ने जिसने कहा था क्वेश्चन नंबर 10 नहीं हुआ मेरे से। इसका बैलेंस यहां पर आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर। ठीक है, ओवरड्राफ्ट इज नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट इज क्रेडिट बैलेंस, उल्टा बैलेंस है वो। ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है, आगे चलें। इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000, आउट ऑफ विच 6,000 बैंक में जमा कराया है। तो कितना पैसा और इन्वेस्ट हुआ है? 10,000, जिसमें से बैंक में कितना चला गया? 6,000। तो कैश कितना है? 4,000। तो बिजनेसमैन ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 4 अप्रैल को टू कैपिटल, जिसमें से 6,000 रुपए बैंक में और 4,000 रुपए कैश में। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आ रही है? 10,000 रुपए टोटल इन्वेस्ट किया है और कैपिटल, बिजनेसमैन ने और कैपिटल लगाया 10,000। 4,000 रुपए कैश में रह जाएंगे क्योंकि 6,000 रुपए बैंक में चले जाएंगे। 4,000 रुपए कैश में, बाकी 6,000 रुपए बैंक में। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? 10,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ टोटल कैपिटल, 4,000 कैश में बचा, 6,000 बैंक में जमा हो गया। ओके, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बेटे तुम तो मेरे नाम का ही दुरुपयोग कर रहे हो, मेरा ही नाम लिख के मेरे ही बेइज्जती। ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव बैलेंस, हमने बैंक से पैसा ले रखा है उधार, ठीक है ना। कैश पर सामान बेचा 3,000, कैश पर सामान बेचा है 3,000, टू सेल अकाउंट 3,000 कैश पर। रिसीव्ड फ्रॉम सोहन 8,000, डिस्काउंट अलाउड 200। सोहन ने हमें 8,000 रुपए दिए, हमने उसे 200 रुपए डिस्काउंट दिया है। तो टू सोहन 8,000 रुपए उसने हमें दिए हैं, 200 रुपए हमने उसे डिस्काउंट दिया है। ठीक है, ये जो डिस्काउंट हमने उसे दिया है, ये डिस्काउंट की एंट्री डिस्काउंट अलाउड टू सोहन, ये कहां करेंगे? जर्नल में। ये एंट्री कहां करेंगे? जर्नल में।
बेटे मैं कोई डाउट नहीं देख रहा अब यार, मैं डाउट देख लूं कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूं? तुम भी पता नहीं चुप ही नहीं होते। नेक्स्ट, परचेज सामान किया है कैश पर 5500, बाय परचेज 5500 रुपए हमने कैश पर सामान खरीदा है। नेक्स्ट, बच्चा कह रहा है सर कैश या डिस्काउंट क्यों नहीं घटाया? बेटे क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश। वर्ड क्या लिखा है? रिसीव्ड, इंग्लिश। उसने बोला है कि हमें 8000 रुपए रिसीव हो गए हैं, रिसीव्ड, 8000 रुपए मिल गए हैं। तो जो मिल गया है 8000 वो कैश है, और जो नहीं मिला है वो डिस्काउंट है। इसका मतलब हमने उससे 8200 रुपीज लेने थे, 8200, उसने उसमें से 8000 दे दिए, 200 रुपए हमने छोड़ दिए। रिसीव्ड कितना हुआ है? मिला कितना है? मिला तो 8000 है ना। रिसीव्ड वर्ड है, रिसीव्ड। ओके सर, इंग्लिश की अच्छी सी मैम ढूंढो, मतलब सॉरी अच्छी इंग्लिश पढ़ाने वाली मैम ढूंढो, माय मिस्टेक। ओके सर। नेक्स्ट, पेड टू राम, हमने राम को पैसे दिए। कितने पैसे दिए? 2500, और उसने हमें कितना डिस्काउंट दिया? 65। 11th, तो बाय राम, भाई हमने राम को पैसे कितने पे किए? 2500, उसने हमें कितना डिस्काउंट दिया? 65। तो एक और एंट्री होगी, राम अकाउंट डेबिट 65 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये एंट्री कहां करके आओगे? जर्नल में। बेटे जो मैं एंट्री लिखता हूं ना यहां पर, ये रफ वर्क नहीं है, ये जर्नल है। ये एंट्री तुम जर्नल में लिख के आओगे इसी डेट पे। 6 तारीख को ये वाली एंट्री जर्नल में बनाकर आओगे, और 11 तारीख को यही वाली एंट्री जर्नल में बनाकर आओगे। तुम जर्नल में बनाकर आओगे भाई एंट्री, रफ में कुछ नहीं है, ये सब कुछ फेयर वर्क है, सब कुछ फेयर है, ठीक है। अंजलि कह रही है सर मैंने चेक कर लिया है, आप ही सही थे। बेटे मैं हमेशा ही सही होता हूं, हाँ। ठीक है, आगे चले। ओके सर। नेक्स्ट, हमने कमीशन पे किया है 530 13 तारीख को, बाय कमीशन 530, कुछ नहीं पता तो कैश में पे किया, कुछ नहीं पता तो कैश में। ओके। नेक्स्ट, ऑफिस फर्नीचर खरीदा है केशव से, पेमेंट करी है कैश में। तो फर्नीचर खरीदा 200 रुपए को, सिंपल। बाय फर्नीचर 200 रुपए कैश में। रेंट पे किया है 50 कैश में। इलेक्ट्रिसिटी पे करी है 10 रुपए कैश में। नेक्स्ट, ड्रू अ चेक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स 850 रुपए 16 तारीख। चेक है 850 रुपए। कैश पर सेल हुई है 2500, कैश पर सेल हुई है
2500 यानी कि कैश आया। उसके बाद कलेक्शन करी है फ्रॉम, ये फॉर्म नहीं है बेटे, ये फ्रॉम है। इंग्लिश की जरूरत है हमारे को भी, अच्छा इंग्लिश पढ़ाने वाली बढ़िया सी मैडम। कलेक्शन फ्रॉम अतुल, हमने अतुल से पैसा कितना कलेक्ट किया है? 4000। कौन सी डेट पर? 18 तारीख को। और यही पैसा हमने डिपॉजिट करा है बैंक में अगले दिन। तो बेटे दो एंट्रीज हैं। पहले बेटे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बस आखिरी क्वेश्चन है, मैंने ठान लिया है ये आखिरी क्वेश्चन है। हमें अतुल ने पैसे दिए हैं 4000, तो पहले अतुल से पैसे लो। टू अतुल, अतुल ने कितने पैसे दिए? 4000 कैश। ओके, अब 19 तारीख को ये कॉन्ट्रा कैश बैंक में जमा कर दो, यही पैसे बैंक में जमा कर दो, यही पैसे बैंक में जमा कर दो। कॉन्ट्रा एंट्री 19 तारीख को, कॉन्ट्रा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में आ गई 4000 और बाय बैंक कैश चला गया 4000 कॉन्ट्रा। ऑलराइट, फिर हमने बैंक से पैसे विड्रॉ भी कर लिए 500 रुपए 19 तारीख को, फिर से कॉन्ट्रा, बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए 19 तारीख को, तो 19 तारीख को टू बैंक 500 कॉन्ट्रा और बाय कैश बैंक में 500, बैंक से निकल के कैश में आ गए। यहां तक खत्म। ये आ गया। अब डिविडेंड रिसीव्ड बाय चेक एंड द चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। हमें चेक मिला है और वो चेक हमने बैंक में जमा कर दिया सेम डेट पर, तो इसका मतलब सीधा पैसा बैंक में आ गया 24 तारीख को। 24 तारीख को टू डिविडेंड, ये डिविडेंड का पैसा है, डिविडेंड हमारी इनकम है, ये पैसा सीधा बैंक में आया है। ओके, फिर कहता है कमीशन हमने रिसीव किया चेक से, लेकिन चेक जमा किया है 28 तारीख को, चेक मिला है 25 तारीख को। 25 तारीख को हमारे को जो चेक मिला वो चेक इन हैंड है, और ये चेक इन हैंड बैंक में जाएगा कौन सी डेट पर? 28 तारीख को। तो दो बातें हैं इसकी, दो बातें हैं। पहले जब ये हमारे पास चेक आया तो हम एंट्री लिखेंगे, ये जो चेक आया 25 तारीख को, हम एंट्री लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ये एंट्री हम लिख के आएंगे वहां पर जर्नल में, और उसके बाद अब ये चेक बैंक में जाएगा, तो अब हम एंट्री लिखेंगे 28 तारीख को टू चेक इन हैंड। अब ये पैसा बेटे बैंक में जाएगा। समझ आई मेरी बात? पहले ये चेक इन हैंड है 25 तारीख को, बाद में 28 तारीख को ये बैंक में जाएगा, तो 25 तारीख वाली एंट्री तो कैश बुक में आएगी नहीं, 28 तारीख वाली एंट्री कैश बुक में आएगी, वो हमने लिख दी, 28 वाली एंट्री कैश बुक में आ गई। ठीक है सर। उसके बाद ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर सैलरी, हमने सैलरी के लिए एक चेक ड्रॉ किया, तो 29 तारीख को हमने सैलरी पे करी है चेक से, बाय सैलरी 1500 रुपए। ओके,
फिर कहता है पेड सैलरी बाय चेक, फिर से बाय सैलरी, लैंग्वेज अलग है बस और कुछ नहीं है। और फिर कहता है सारा पैसा बैंक में जमा, नहीं नहीं नहीं, तो 1,000 रुपए बैंक में जमा कर दो, कॉन्ट्रा 1,000 रुपए बैंक में जमा कर दो कॉन्ट्रा। 30 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 रुपए, और 30 तारीख को बाय बैंक कैश में से निकल गया 1,000, खत्म, फिनिश। टोटल बैलेंस, टोटल और बैलेंस 400 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 2,500 4,500 22,400, उसमें से माइनस हो गए 5,500 2,500 530 250 10 4,000 1,000 8610 बाय बैलेंस सीडी। बैंक का बेटे अब मुझे पता नहीं, बैंक का इस तरफ बड़ा है, हाँ ये वहीं पर आएगा बैलेंस, वहां पर 6,000 प्लस 4,000 प्लस 50 प्लस 230 प्लस 1,000 11,280 11,280 माइनस 5,500 850 500 और 2,000 2430, ये हमारा आंसर होगा। चेक करो, देखो बेटे आंसर सही है कि नहीं। अगर आंसर सही है तो बता दो, और अगर आंसर गलत है तो भी बता दो। हाँ जी, एक बच्चा था ना, वो क्या नाम था उसका, जो कह रहा था सर क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हुआ, वो बच्चा बताए, हो गया अब उसका आंसर। सही है, ओके सर। ये 2930 आएगा, 2930 2930। बच्चे भी बड़े बेशरम हैं, कहते हैं सही आंसर है, 2930 आंसर है भाई, 2930। हाँ 2930 है। तो फिर तुमने पहले कैसे बोल दिया हैं? जब यहां पर 2430 था तो तुमने पहले कैसे बोल दिया कि सर आंसर सही है? यार तुम गेम खेलते हो, मैं तो गेम खेलता ही हूं, अब मतलब तुम भी गेम खेलते हो। अंजलि कह रही सर हमें भरोसा है आप पर। बेटे मेरे को खुद पे भरोसा नहीं है आज तो। ठीक है, नोट्स में आंसर चेक करना। नोट्स में बच्चा कह रहा है आंसर गलत है, मैंने तो नोट्स देखे नहीं बेटे, अभी मैं देख लेता हूं एक बार साइड पे बैठ के, अभी चेक कर लेता हूं। अगर नोट्स में आंसर गलत है तो भी देख लेते हैं भाई।
करेक्ट कर लेना फिर, वैसे तो होगा नहीं गलत, पर फिर भी अगर गलत है तो अभी देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है। कैश बुक। क्वेश्चन कितना नंबर था ये? 10। 8610 और 2930, ठीक तो है? ठीक है आंसर, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर, मतलब देखेंगे अब कब मिलना है। चलो, कैसा लगा? हाँ, कैसा लगा? बच्चे कह रहे हैं क्यों सर जल्दी क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि तुमने ही कहा था सर हम पढ़ने तो आते नहीं, हम तो चैट करने आते हैं। मैंने कहा तुम चैट ही कर रहे हो तो फिर मैं क्यों करूं, यहां पर मैं क्यों पढ़ाऊं? इसलिए मैंने कहा चलो बंद कर देते हैं क्लास, ताकि तुम चैट कर लो आराम से। तुम लोगों को सबके इंस्टा आईडी चाहिए, सबके तुम्हारे को स्नैपचैट वगैरह जो भी होता है, स्नैपचैट में जो भी कुछ करते हो, सबके तुम्हें व्हाट्सएप नंबर चाहिए, सबके तुम्हें टेलीग्राम नंबर चाहिए, तुम्हें सब कुछ चाहिए भाई, सब कुछ। ठीक है सर, सर आगे से हम गलती नहीं करेंगे ऐसी आपकी क्लास में। आज माफ कर दो बस मालिक, आज माफ कर दो, हम आगे से ये गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है? ओके सर, चलो छोड़ दिया तुम्हारे को, छोटा मानकर छोड़ दिया यार, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 12, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक कंटेनिंग कैश और बैंक कॉलम। तो फिर से हमने बनाई है एक कैश बुक जिसके अंदर कैश और बैंक के दो कॉलम हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलो चलो भाई, चलो चलो। तुम्हें भी पता है कि मैं बीच में क्लास बंद कर नहीं सकता, पता तुम्हें भी है। देखो कर तो सकता हूं मैं कर सकता हूं क्लास बंद, अगर मुझे आधे घंटे में क्लास बंद करनी है मैं आधे घंटे में क्लास बंद कर दूंगा, मेरा क्या है, मैं तो बंद कर दूंगा। और इधर से पीडब्ल्यू से कॉल आ जाएगी ना, सर सर क्या कर रहे हो, आज के पैसे नहीं लेने आपने, आधे पैसे लेने हैं, फोन करेंगे फिर वो, फिर मैं क्या जवाब दूंगा? पता तो तुम्हें भी था कि 1.5 घंटे की क्लास आधे घंटे में तो खत्म नहीं कर सकता ये बंदा, ठीक है ना? ओके। बच्चा कह रहा है 1 घंटा मैंडेटरी है। बेटे ऐसा कोई मैंडेटरी मुंडेटरी नहीं है, ना 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 ना, कर तो मैं सकता हूं बंद, पैसे कट जाएंगे काट लो, क्या फर्क पड़ता है, काट मैं सकता हूं क्लास, मैं आधे घंटे में भी क्लास बंद कर सकता हूं, मैंडेटरी वाला कोई सीन नहीं है। हाँ बस करना क्या होगा, थोड़े से पैसे निकालकर पीडब्ल्यू को देने होंगे कि आज के पैसे रख लो, हमने क्लास नहीं ली, यही होगा। इससे ज्यादा क्या हो जाएगा सर? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, बस आप 5 दिन ऐसा करके देखो लगातार, छठे दिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। 1 जनवरी को बैलेंस देखो क्या है, कैश 6000। मैं ना इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं, मुझे पता है ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो आई थिंक ज्यादा लगेंगे पेजेस। तो 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कितना है 6000, और बैंक का बैलेंस कितना है? बैंक का बैलेंस कितना है? बैंक का बैलेंस सर, बैंक का बैलेंस क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, जो पिछले क्वेश्चन में भी था। तो वो जो बच्चा जिसका आंसर नहीं आ रहा था ना, वो यही गलती कर रहा था
ये 3,000 रुपए वो डेबिट पर लिख रहा होगा, जबकि वो बेटे क्रेडिट पर लिखना है। समझे? यहां है बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। ठीक है। सृजन कह रहा है सर छठे दिन पे आपको रखा ही। बेटा सृजन इतना सच भी नहीं बोलते। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चुप रहकर भी समझाई जा सकती हैं। तुम तो शरेआम ही शुरू हो गए, इतना भी नहीं कर भाई। हाँ, डिपॉजिटेड इनटू बैंक मींस कॉन्ट्रा, 2,000 रुपए बैंक में जमा कराए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, 2,000 रुपए बैंक में जमा कराए हैं बाय बैंक, कैश में से चले गए, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा। रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, डिस्काउंट अलाउड। हमें मोहन ने कितने रुपए दिए? 400। तो 5 जनवरी को टू मोहन, मोहन ने कितने रुपए दिए? 400। और हमने मोहन को डिस्काउंट कितना दिया? 10। तो बेटे ये डिस्काउंट की अलग से एंट्री, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मोहन। देखो मैं तो हमेशा ना, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि ये एंट्री आप अलग से जर्नल में करके आओगे। मैं हमेशा बोलता हूं ये जो डिस्काउंट वाली एंट्री होती है ना, ये आप अलग से करके आओगे, अलग से जर्नल बनाकर वहां पर लिख देना एंट्री। जैसे ये चेक इन हैंड की एंट्री, चेक इन हैंड की एंट्री अलग से लिख देना, ये डिस्काउंट वाली एंट्री अलग से लिख देना। तुम्हारा क्या जाएगा? तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा। तुम तो बल्कि टीचर को ये बता रहे हो कि तुम्हें ज्यादा आता है। ठीक है ना? तुम तो टीचर को ये बताओगे कि देखो मुझे पता है कि ये कैश बुक की एंट्री नहीं है, ये जर्नल की एंट्री है, और तुमने जर्नल कर दिया। मांगा तो तुमसे सिर्फ कैश बुक है ना, मांगा तो सिर्फ तुमसे कैश बुक है, तो कैश बुक तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जो तुम एक्स्ट्रा एंट्री करके आ रहे हो, ये सिर्फ टीचर को बताने वाली बात है कि तुम्हें एक्स्ट्रा भी पता है। अब बच्चा कह रहा है सर इसमें टाइम जाएगा, कितना टाइम चला जाएगा इसमें? मिला जुला के भी 1 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा, मिलजुल के भी 1 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा इसके अंदर। हाँ, अगर तुम मुझे ये कह रहे हो तुम्हें सिर्फ इतनी सी एंट्री लिखने में 5 मिनट लग जाएंगे, तो बेटे लानत है फिर तुम्हारे ऊपर। 5 मिनट में तुम ये 2 लाइनें लिख रहे हो, कैसी बातें करते हो? ओके सर, लिख देंगे सर। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी एंड सेंट इट टू बैंक। बैंक में जमा भी कर दिए, ये चेक मिला सीधा बैंक में जमा कर दिया 7 तारीख को 600 रुपए का, टू हरी, बैंक में जमा हो गया चेक 600 रुपए का। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम 1600, डिस्काउंट अलाउड 25। बेटे अब हमें यह पता करना है कि इस प्रेम वाले चेक का क्या हुआ। पिछले वाले चेक की बात तो उसने बता दी कि हरी ने हमें चेक दिया, हमने सीधा बैंक में जमा कर दिया। हरी ने हमें चेक दिया, हमने सीधा बैंक में जमा कर दिया, ये तो बता दिया सवाल ने, इसमें बता दिया था। ये जो हमें रिसीव हुआ चेक प्रेम से, इसको हमने जमा किया कि नहीं किया, पता कैसे करते हैं? नीचे जाओ, इसमें बताया नहीं, 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 ये बताया कि जो प्रेम ने चेक दिया था वो प्रेम वाला चेक हमने बैंक में जमा करवाया 18 तारीख को, बताया है ना। तो जब भी तुम्हें चेक मिलेगा तुम नीचे देखोगे, नीचे पूरे सवाल को एंड तक देखोगे, पूरे सवाल को एंड तक देखोगे कि प्रेम के चेक का क्या हुआ। अगर पूरे सवाल में नीचे कुछ नहीं लिखा तो सेम डेट बैंक में चला गया, और अब बता दिया ना उसने 18 तारीख को गया तो 18 तारीख को जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर वो चेक इन हैंड है, पहले वो चेक इन हैंड है, उसके बाद वो बैंक में जाएगा। आई है बात समझ में? यस सर,
हमारे को बात आपकी बिल्कुल समझ आ गई है? ओके, तो इसका मतलब जो हमारे को 9 तारीख को चेक आया है वो चेक इन हैंड है, विच मीन्स हमारे को 9 तारीख की एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 1600, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 25 टू प्रेम 1625। ये चेक इन हैंड है, चेक इन हैंड। ओके, चेक इन हैंड है, ठीक हो गया। ये हमने एंट्री पास कर दी चेक इन हैंड की। आगे चलो, अब हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है ऑफिस के लिए, मतलब कॉन्ट्रा। बैंक से पैसा विड्रॉ किया है 12 तारीख को 300 कॉन्ट्रा, तो 12 तारीख को टू बैंक पैसा आया कैश 300 कॉन्ट्रा बाय कैश बैंक से निकला 300 कॉन्ट्रा। नेक्स्ट, सामान खरीदा कैश पर 13 तारीख 600, 13 तारीख बाय परचेज 600 कैश। नेक्स्ट, सामान बेचा कैश 1200 टू सेल कैश 1200। नेक्स्ट, हमने पेमेंट करी है गणेश को, चेक से पेमेंट करी है 494 16 तारीख को 494 गणेश को पेमेंट करी है चेक से। और 6 रुपए जो हमारे डिस्काउंट के पैसे बच गए, डिस्काउंट की अलग से एंट्री करोगे, गणेश अकाउंट डेबिट 6 रुपए टू डिस्काउंट रिसीव्ड 6 रुपए, ये एंट्री आप अलग से करोगे। तो एक एंट्री ये हो गई, एक एंट्री ये होगी, एक एंट्री चेक इन हैंड की हो गई। ओके सर, अब हमने प्रेम वाला चेक बैंक में जमा करवाया है। अब हमने ये 1600 रुपए वाला चेक बैंक में जमा करवाया है, 1600 रुपए वाला चेक। अब बेटे बैंक में डाल दो, बैंक में डालो 18 तारीख को प्रेम वाला चेक, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट 1600 रुपए का चेक अब बैंक में आया। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट, 20 तारीख सोल्ड गुड्स टू गोपाल, हमने गोपाल को सामान बेचा 1500 का, ठीक है। एंड ही गेव कैश 800 रुपए, चेक 700 रुपए। हमने गोपाल को सामान कितने का बेचा? 1500 का। गोपाल ने पेमेंट कैसे करी? गोपाल ने बोला ये कैश पकड़ो 800 रुपए और ये पकड़ो चेक, ठीक है। अब बेटे हमारे पास चेक आया ना, अब चेक आया, फिर से ढूंढो कि क्या ये चेक हमने बैंक में इसी दिन जमा कराया है या आगे। सर इसी दिन जमा कराया ये तो बोला नहीं है, तो आगे चलना पड़ेगा। आगे चलो, डिपॉजिट इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल्स चेक। इसका मतलब जो चेक मिला है वो अगले दिन बैंक में जमा होगा, अगले मतलब 22 तारीख को जमा होगा। तो इसका मतलब ये जो चेक मिला है ये चेक इन हैंड है, चेक इन हैंड। तो विच मीन्स 20 तारीख को वो चेक इन हैंड मिला है, चेक इन हैंड। और 20 तारीख को कैश भी मिला है। कैश की एंट्री तो आप रिकॉर्ड कर दोगे, 20 तारीख को कैश की आप एंट्री तो रिकॉर्ड कर दोगे, टू सेल कैश तो रिकॉर्ड कर दोगे आप 800 रुपए, लेकिन चेक तो बैंक में गया नहीं, तो चेक की एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 700 टू सेल
तो तुम चेक इन हैंड की एंट्री रिकॉर्ड करोगे। टू सेल, तो दो अलग अलग हिस्से हो गए। 800 रुपए कैश मिला, उसकी अलग से एंट्री। 700 रुपए का चेक मिला, उसकी अलग से एंट्री। काजल कह रही है सर जर्नल की जो एंट्री आप करोगे फॉर्मेट में करनी है। बेटे हाँ यार, कितना कितना पूछोगे तुम कि जर्नल एंट्री फॉर्मेट में होती है यार। तुम्हें अभी तक बात ही नहीं समझ आई। 3-3 महीने तुम्हारे बैच शुरू हुए को हो गए, स्कूल में तुम इतना पढ़ चुके हो, तुम्हें अभी तक ये बात ही नहीं समझ आई किसी बच्चे को कि जर्नल की एंट्री जब भी करते हो फॉर्मेट में करते हो। बार बार पता नहीं क्यों पूछते हो यार, मूड खराब हो जाता है मेरा यार, ऐसी ऐसी बातें करते हो तुम। यहां तो तुम लोग पहली बार लेक्चर देख रहे हो, ऐसे कौन करता है यार कि सर फॉर्मेट में करनी है। अरे भाई फॉर्मेट में करनी है जर्नल की एंट्री, पर मैं थोड़ी बार बार फॉर्मेट बनाऊंगा। यहां पर तुम बनाओगे फॉर्मेट, तुम्हारा काम है वो, मेरा काम थोड़ी है। अब मानसी कह रही है डबल फॉर्मेट एक ही क्वेश्चन में। बेटे नहीं बनाना, मत बना। देख मैं तो सीए बन चुका हूं, मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूं, मेरा काम धंधा चल रहा है। तूने पास होना है तो तू बना ले फॉर्मेट, तूने पास नहीं होना तो मत बना। 40-50 नंबर आ जाएंगे, पास तो फिर भी हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ मजे लेते हैं बेटे, ऐसे मजे नहीं लिए जाते। मजे लेने के बहुत तरीके होते हैं, ये मजे लेना नहीं होता, ये उंगली करना होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मजे लेना एंड उंगली करना, इंग्लिश हिंदी मिक्स। हाँ, मजे लेने और उंगली करने में फर्क होता है, नादानी और बेवकूफी में फर्क होता है। हाँ, इनोसेंस और चालाकी में भी फर्क होता है। मैं सब समझता हूं, तुम नहीं समझते। तुम्हें लगता है टीचर तो फुद्दू है, टीचर का क्या है, इसको तो जितना बेवकूफ बनाना है बनाओ। ठीक है बेटे, सबका वक्त आता है, आज तुम्हारा है, कल मेरा होगा। हो गई एंट्री कंप्लीट 20 तारीख की। हाँ सर, 22 तारीख को क्या करेंगे सर? ये चेक इन हैंड उठाकर बैंक में जमा कर देंगे, चेक इन हैंड को बैंक में जमा कर देंगे। तो 22 तारीख को जैसे ये चेक इन हैंड बैंक में जमा किया था, वैसे ही चेक इन हैंड 700 रुपए बैंक में जमा कर दो। सेम जैसे ये जमा किया था वैसे ही ये जमा किया है, सेम। ओके सर, रेंट पे कर दें चेक से 150 रुपए? करो जी करो, रेंट पे करो, बाय रेंट चेक से 150 रुपए। बैंक से पैसा विड्रॉ करो लेकिन पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग्स। बैंक से सॉरी 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 सॉरी, एक चीज रह गई यार, मेरे को ये दिखाई नहीं। ये 900 रुपए बैंक में जमा किए हैं। हाँ, मैंने देखा ही नहीं। 900 रुपए बैंक में जमा किए थे, जिसमें 700 रुपए तो चेक था, तो फिर बाकी 200 रुपए क्या था? कैश। तुमने 22 तारीख को 900 रुपए बैंक में जमा करवाए थे, जिसमें से 700 रुपए का तो चेक था, चेक इन हैंड ये वाला, बाकी 200 रुपए क्या था? कैश। तो बेटे एक कॉन्ट्रा एंट्री होनी थी कैश की, 200 रुपए कॉन्ट्रा एंट्री होनी थी 22 तारीख की, 200 रुपए 22 तारीख की एक कॉन्ट्रा एंट्री होनी थी। तो ये रेंट वाली एंट्री से पहले होगी। 22 तारीख को कॉन्ट्रा एंट्री होनी थी यहां पर, टू कैश 200, तभी तो बेटे 900 रुपए बैंक में जाएंगे, तभी तो 900 बैंक में जाएंगे ना, वो रह गई थी एंट्री। तुम उंगली करते हो ना, बीच में कुछ ना कुछ रह ही जाता है सर, बस ऐसे ही होता है। मम्मी भी ऐसी करती है, घर पर मम्मी भी तो है, वो भी ऐसी करती है, गलती किसी और की, चपेट हमें मार देती है और फिर कहती है तेरे कारण हुआ जो हुआ। ऐसी करती है ना मम्मी भी। हम देखो, दाल बना रही है मम्मी या आटा गूंद रही है, और दाल नहीं, मैं बताता हूं होता क्या है, हर घर में होता होगा ये। मम्मी क्या करती है, दूध उबालने के लिए ना गैस पर रख देती है, ठीक है, दूध उबालने के लिए गैस पर रख देती है,
और अपने फालतू के काम कर रही होती है। आलू छीलने बैठ जाएगी, प्याज काटने बैठ जाएगी, सब्जी बनाने बैठ जाएगी, इधर उधर देखने, टीवी भी देख रहेगी, सास बहू क्या चल रहा है भाई, है ना, सब कुछ करेगी। इधर गलती से तुमने किचन में एंट्री करी, गलती से, मतलब तुम्हें कोई इल्म नहीं था इस चीज का, बट स्टिल यू एंटर्ड द किचन। तुमने ऐसी फ्रिज खोला पानी निकालने के लिए और देखा ओहो दूध उबल गया सारा का सारा। तुमने मम्मी को बोला, मम्मी दूध उबल गया। मम्मी पहले दूध उबला है इसको नहीं देखेगी, पहले तुम्हें चपेट लगाएगी। देख नहीं सकता था, निर्लज निकम्मा, अपने काम करता रहेगा, इधर दूध उबाल दिया सारा का सारा, हट, पहले तुम्हें ही थप्पड़ मारेगी। और गलती तुम्हारी ही होगी, है कि नहीं है? फैक्ट है ना, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। ये सच्चाई पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। हाँ, अब मुझे कैसे पता? क्योंकि बेटे मैं भी उसी उम्र से गुजरा हूं जिस उम्र में तुम हो। मैंने भी वही सब कुछ देखा है, मैंने भी वो चपेड़ खाई है बिना मतलब के। मैंने भी खाई है वो चपेड़ बिना किसी काम के, मतलब क्या कहते हैं उसे, सर मुंडवाते ओले पड़ गए, ये वो वाला हाल है। सुनिए कहावत, सर मुंडवाते ओले पड़ना, वही होता है हमारे साथ, हमेशा वही होता है। तो ये भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। ये गलती मेरी थी, पर मैंने इसका टीकरा तुम्हारे ऊपर फोड़ दिया कि तुमने मेरे उंगली करी थी तो मेरे से गलती हुई। सही है ना? सर आप इतनी अच्छी स्टोरी कहां से लेके आते हो? बेटे ये स्टोरी नहीं है, ये फैक्ट है। दिस इज फैक्ट। ये हुआ है हमारे साथ। चलो आओ भाई, तो अभी हमने ये ठीक कर दिया, ठीक है ना। अब फिर से 24 तारीख को चेक पे करो 150 रुपए का। 24 तारीख को चेक से पेमेंट, रेंट की पेमेंट करो चेक से 150 रुपए। इतना सस्ता रेंट 150। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, अगेन चेक से है ड्रॉइंग्स, बैंक से निकले हैं पैसे 200 रुपए। 25 तारीख ड्रॉइंग्स कितना है जी? 200 रुपए। 200 रुपए। नेक्स्ट, अब क्या कहता है? अब 28 तारीख को कहता है कि वो जो प्रेम का चेक था ना, प्रेम का चेक था, प्रेम चोपड़ा, प्रेम का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया। लो जी, कर लो बात। प्रेम का चेक कहां है? प्रेम का चेक ये रहा सर, प्रेम का चेक। ये प्रेम का चेक हमें मिला था 1600 रुपए का, हमने उसको 25 रुपए डिस्काउंट दिया था। फिर हमने ये प्रेम वाला चेक बैंक में जमा करवाया था। अब ये बैंक कह रहा है ये चेक बाउंस हो गया है। बैंक क्या कह रहा है? ये चेक बाउंस हो गया है। तो बेटे मुझे बताओगे प्रेम वाला चेक कहां है? कहां है, कहां है, कहां है प्रेम वाला चेक? कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, कहां है? सर ये रहा प्रेम वाला चेक, ये रहा प्रेम वाला चेक, 1600 रुपए का चेक। तो क्या कीजिएगा सर? इसकी एंट्री रिवर्स कर देंगे। अब हमने प्रेम से वापस पैसे लेने हैं, तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे कि प्रेम बाबू यू आर अगेन माय डेटर। अब यहां पर बेटे हम चेक इन हैंड नहीं लिखेंगे, नो, यहां पर तो चेक इन हैंड है, यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि उस चेक का कोई पर्पस नहीं है, वो चेक खराब हो गया है। हमने तो प्रेम से पैसे लेने हैं, हम यहां प्रेम लिखेंगे। कितने पैसे लेने हैं? 1600। अब हम प्रेम लिखेंगे, चेक इन हैंड नहीं लिखेंगे बेटे। चेक इन हैंड का कोई पर्पस नहीं है ना, वो चेक फाड़ने लायक है सिर्फ, वो चेक किसी काम का नहीं है, ठीक है। वो चेक वर्थलेस है, जीरो है उसकी कीमत, तो यहां पर चेक नहीं लिख सकते हम। यहां पर क्या लिखेंगे? प्रेम। प्रेम से पैसे लेने हैं, प्रेम को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। सर जो हमने उसको डिस्काउंट दिया था, सर जो हमने उसको डिस्काउंट दिया था
ये प्रेम को जो हमने डिस्काउंट दिया था, क्या ये डिस्काउंट भी रिवर्स होगा? हाँ, डिस्काउंट रिवर्स होगा। एक और एंट्री करनी पड़ेगी, एक और एंट्री करनी पड़ेगी, यहां कर देता हूं। 28 तारीख को एक और एंट्री करोगे, प्रेम अकाउंट डेबिट, जो हमने 25 रुपए उसके माफ किए थे, वो एंट्री भी रिवर्स करनी पड़ेगी। हमने ये डिस्काउंट अलाउ किया था ना प्रेम को, तो इतनी एंट्री रिवर्स होएगी। ये ऊपर छोड़ दो, चेक इन हैंड छोड़ दो, ये एंट्री रिवर्स होएगी। प्रेम डेबिट, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट, ये 25 रुपए रिवर्स करने पड़ेंगे यहां पर, और ये 1600 रुपए रिवर्स हो गए हैं यहां पर। ठीक है, दोनों अलग अलग जगह पर जाकर रिवर्स हो गए हैं। ओके सर, बस इसके बाद तो इजी है। रिसीव्ड फ्रॉम अनिल 270 रुपए कैश, 540 रुपए चेक। द चेक वॉज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डेट। ठीक है, अनिल से पैसे मिले, सारे पैसे बैंक में जमा करा दो, सॉरी चेक को बैंक में जमा करा दो, कैश रिसीव कर लो अनिल से। तो 30 तारीख को, अरे 30 तारीख को अनिल ने पैसे दिए हैं टू अनिल, 270 रुपए उसने हमें कैश दिया है और 540 रुपए उसने हमें चेक दिया है। चेक बैंक में चला गया, कैश हमारे पास आ गया। लास्ट, बैंक ने चार्जेस काटे हैं 5 रुपए, बैंक ने चार्जेस काटे हैं 5 रुपए 31 तारीख को। तो ठीक है, बाय बैंक चार्जेस 5 रुपए बैंक ने चार्जेस काट लिए, और 31 तारीख को हमने सैलरी भी पे करी है, सैलरी भी पे करी है 500 रुपए की। 31 तारीख को सैलरी पे कर दो 500 रुपए की। कैसे पे करोगे? कैश में, क्योंकि बताया नहीं ना उसने, तो कैश में पे करोगे, खत्म। सैलरी कैश में पे करोगे। ओके, अब चेक करना, आंसर सही निकालना, पता चले फिर गलत निकाल दिया। 8970 माइनस 2600 और 700, 5670 बाय बैलेंस सीडी कैश का। बैंक का देखना पड़ेगा बेटे, बैंक का कौन सा साइड बड़ी है? बैंक की वो वाली साइड बड़ी लग रही है मुझे, तो दोनों देखनी पड़ेंगी। यहां पर टोटल आ रहा है 5749, इधर देखना पड़ेगा इधर क्या आ रहा है। हाँ, 109 रुपए इधर आएगा बैलेंस, 109 रुपए। देखना यार एक बार जरा, चेक करना यार एक बार। चेक कर लो भाई, फिर तुम कहते हो सर आंसर गलत आ गया, आंसर गलत आ गया, आंसर गलत आ गया, आंसर गलत आ गया। चेक कर लो, 109 रुपए बैंक का ओवरड्राफ्ट है और कैश 5670 है। केशव कह रहे सर आज जल्दी छोड़ दो। बेटा मैंने पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ूं कैसे? यहां तो मैंने पकड़ा हो तो मैं छोड़ूं, मैंने पकड़ा ही नहीं, मैं छोड़ूं कैसे? मैं भी चेक करता हूं आंसर, आजकल मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं है।
I don't have Vishwas on you. Let me check. 5670 is cash. 109 is bank OD. All right sir, okay है. ओके चलिए बेटे, अब इसका कोई काम नहीं था, ये फालतू बना दी थी, छोड़ दो इसको. अब हमारे को एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा. एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है. बेटे करना है यार, क्योंकि कल क्लास नहीं होगी ना, 3 क्लासेस होंगी लेक्चर की, तो मेरे को काम भी तो खत्म कराना है. मंडे मिलेंगे अब हम, तो बीच में इतने दिन तुम क्या करोगे? तुम्हें क्वेश्चन दूंगा अभी मैं करने के लिए. हाँ चलो, कितने बच्चे ये क्वेश्चन करना चाहते हैं? क्योंकि जितने बच्चे क्वेश्चन करना चाहते हैं उतने बच्चे ही यहां पर क्लास में टिकेंगे. जो बच्चा छोड़ के जाना चाहता है वो क्लास को छोड़ देगा. मैं अगले 20 मिनट और पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा. जो जाना चाहता है वो जाए, जाने वाले को तो भगवान भी नहीं रोकता. मैं क्या करूंगा, रोक कर जाओ. एक दो तीन चार पांच 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 तो एंट्री है. 14 नहीं, 14 में भी ये फालतू एंट्री है, फिर से आ गई, ये तो रिपीट हो गया. 13 तो एंट्री है सारी. मुझे क्वेश्चन पे ही शक होने लग गया. 1 मिनट, क्वेश्चन भी चेक ही कर लूं साथ में, पता चले क्वेश्चन ही गलत है. क्वेश्चन नंबर 15. 15 में कितनी एंट्री है? मार्च 31 तक है. हाँ वो फिर से रिपीट हो गया ना ऊपर वाला. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 एंट्री है. सही है, 13 एंट्री है. चलो, ओपनिंग बैलेंस है 15,000 और 5,000. ओपनिंग बैलेंस है 15,000 और 5,000. बेटे इस बार बैंक का बैलेंस यहीं पर आएगा. इस बार ठीक है. 1 मार्च, इस बार ठीक है बैलेंस. इस बार उसने सही बैलेंस दिया है. नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 6720 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6%. रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ 220. फंस गए, फंस गए ना. हाँ सर, फंस गए हम तो. इस बार वो कह रहा है हमने सामान खरीदा है 6720 का, कैश पर खरीदा है, पेमेंट कैश में करेंगे. इसके अंदर ही CGST भी है, इसके अंदर SGST भी है 6%. तो बेटे बताओ परचेज कितना है? गुड्स की वैल्यू कितनी है? गुड्स की वैल्यू 6,000 है. गुड्स की वैल्यू 6,000 है. कितनी है? 6,000. 6,000. ओके, गुड्स की वैल्यू 6,000 है. उसके ऊपर CGST लगेगा 6% 360. SGST लगेगा 6% 360. तभी तो बनेगा 6720. यानी कि ये जो 6720 है, 6720 112% था. 112 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6,000 आ जाएगा गुड्स की वैल्यू. गुड्स की वैल्यू ओके. लेकिन हम 6720 की पेमेंट नहीं करेंगे, हम पेमेंट 220 रुपए काटेंगे डिस्काउंट. तो पेमेंट कितनी करोगे? 6500 रुपए. ये हम कैश पे करेंगे 6500 रुपए.
ये हम कैश पे करेंगे 6500 रुपए। तो 3 मार्च को हम क्या लिखेंगे, बाय। अब बेटे अब हम यहां क्या लिखें, क्योंकि डिस्काउंट भी है ना, अब हम यहां पर बाय सन्ड्रीज लिखेंगे, सन्ड्रीज 6500 रुपए। क्योंकि अगर हम बाय परचेज लिखें 6500 तो वो गलत है, क्योंकि परचेज तो 6000 है, और अगर परचेज 6000 लिखें, सीजीएसटी 360 लिखें, एसजीएसटी 360 लिखें तो 6720 हो जाएगा। तो फिर 6720 हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, है कि नहीं? हां सर, फिर तो गलत हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट, बैंक में पैसे जमा करा दो, कॉन्ट्रा। बैंक में 5000 रुपए जमा करा दो, टू कैश कॉन्ट्रा 5000 बैंक में जमा करा दो, बाय बैंक कॉन्ट्रा कैश में से 5000 निकाल दो। नेक्स्ट, कैश पर सेल करी है 10,000, जिसपे सीजीएसटी एसजीएसटी भी है। यहां पर हम लिख सकते हैं, 7 मार्च को टू सेल कितनी हुई है, 10,000 की। सीजीएसटी आउटपुट कितना है और एसजीएसटी आउटपुट कितना है। बेटे ये हम कर चुके हैं सिंगल कॉलम कैश बुक में 6% यानी कि 600। यहां पर हम कर सकते हैं, यहां पर सन्ड्रीज इसलिए लिखा है लेकिन क्योंकि कर नहीं सकते, डिस्काउंट है वहां पर, वहां कर नहीं सकते, ठीक है ना, वहां कर नहीं सकते। फिर कैश विड्रॉ किया है फॉर ऑफिस कॉन्ट्रा, कैश विड्रॉ किया है ऑफिस के लिए 2000 कॉन्ट्रा। तो 10 मार्च को कैश आया टू बैंक कॉन्ट्रा 2000, और 10 मार्च को बाय कैश बैंक से निकल गया 2000 कॉन्ट्रा। रिसीव्ड 3 months पोस्ट डेटेड चेक, रिसीव्ड 3 months पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 20,000 रुपए फ्रॉम राज एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक आफ्टर पेइंग डिस्काउंट चार्जेस ऑफ 750। लो भाई, कर लो बात, इंपॉर्टेंट। तुम्हारे को एक चेक मिला, 15 मार्च को। चेक कितने का है? चेक है 20,000 रुपए का। 15 मार्च को तुम्हारे को एक चेक मिला 20,000 रुपए का, लेकिन बेटे जब ये चेक तुम्हें मिला ना, ये चेक पोस्ट डेटेड है, पोस्ट डेटेड चेक समझते हो? नहीं समझते ना? पोस्ट डेटेड, तुमने कभी चेक भी नहीं देखा होगा जीवन में, मुझे पता है। ये देखो, ऐसा होता है चेक, यहां पर होती है चेक की डेट लिखने का कॉलम, ठीक है। ये एक चेक है, ये चेक तुम्हें कौन सी डेट पर मिला है? 15 तारीख को। लेकिन बेटे इसके ऊपर जो डेट छपी हुई है ना, वो पोस्ट डेटेड है। पोस्ट मतलब फ्यूचर की डेट छपी हुई है, जैसे कि 20 मार्च फ्यूचर की डेट छपी हुई है। इसको बोलते हैं पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक, पीडीसी। 15 तारीख को तुम्हें कस्टमर ने चेक दिया, लेकिन चेक के ऊपर डेट कितनी लिख दी? 20 तारीख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम इस चेक को बैंक में जमा नहीं कर सकते, क्योंकि 20 तारीख तो आई नहीं है। 20 तारीख तो आई नहीं है। ये चेक बैंक में कब जाएगा? ये चेक बैंक में जाएगा 20 तारीख या उसके बाद, क्योंकि ये चेक के ऊपर डेट 20 तारीख है। उससे पहले पैसे नहीं आएंगे बैंक में। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? चेक तुम्हें कौन सी डेट पर पकड़ाया है? 15 तारीख को।
लेकिन चेक के ऊपर डेट कितनी छपी है, 20 तारीख। इसका मतलब ये चेक बैंक में जमा होगा तो कौन सी डेट पर जमा होगा, 20 या उसके बाद, 20, 21, 22, 23। उससे पहले जमा नहीं कर सकते। अगर उससे पहले जमा कर भी दोगे बैंक में पैसे नहीं आएंगे। आगे बात समझ में? ओके। तो पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री चेक इन हैंड होती है, चेक इन हैंड, क्योंकि वो चेक हाथ में रहेगा, वो बैंक में जा ही नहीं सकता 20 तारीख से पहले। ठीक है सर, लेकिन सर हमें तो पैसे चाहिए ना, हमें तो पैसे चाहिए, हमारी तो जेब खाली है, हमारी तो जेब में पैसे नहीं है, हम बिजनेस कैसे करें, हमें तो पैसे चाहिए। कोई बात नहीं, तुम इस चेक को बैंक को दे दो और बैंक को बोलो तुम ये चेक बैंक को दे दो और बैंक को बोलो कि बैंक भाई ये चेक ले ले, इसके बदले पैसे दे दे, चाहे थोड़े पैसे काट के दे दे, क्योंकि मुझे आज पैसे चाहिए। जैसे कि अगर मुझे आज पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा भाई बैंक ऐसा कर, ये घड़ी रख ले यार, ये ले, ये घड़ी रख ले, पकड़ और मुझे पैसे दे दे। तो एक तरह से मैं बैंक से उधार ही तो मांग रहा हूं, कुछ गिरवी रख रहा हूं और बैंक से उधार मांग रहा हूं, यही मतलब हुआ। अब मेरे पास ये चेक पड़ा है, इस चेक के पैसे मेरे को कब मिलेंगे, 20 तारीख के बाद, उससे पहले तो मिलेंगे नहीं, पर मुझे तो पैसे चाहिए। तो मैंने बैंक को बोला, बैंक एक काम कर, ये चेक रख ले यार, ये पैसे तो आने ही है ना, आज नहीं आने, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे, 20 दिन में आ जाएंगे, थोड़े दिनों के बाद पैसे आएंगे ना, वो बंदे ने चेक दिया तो वो पैसे देगा ना, तो ये पकड़ ले, ये रख ले, मुझे पैसे दे दे आज ही, तेरे को बाद में पैसे मिल जाएंगे ना, मुझे आज ही पैसे दे दे। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, अब पूरी लाइन को पढ़ना ध्यान से, पूरी लाइन को पढ़ना ध्यान से। रिसीव्ड 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक, 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है कि जो चेक हमें 15 मार्च को मिला है उस पर डेट जो छपी हुई है वो छपी हुई है 15 मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, 3 महीने फ्यूचर डेट है, 3 महीने की फ्यूचर डेट है, फ्यूचर डेट, यानी कि पैसे 3 महीने के बाद आएंगे, आज नहीं आएंगे पैसे। पर मैं 3 महीने वेट नहीं कर सकता, तो मैंने बैंक को क्या बोला, मैंने बोला बैंक भाई ऐसा है, तू ये चेक रख ले, इसके बदले मुझे आज ही पैसे दे दे, 3 महीने के बाद ये चेक के पैसे तो आ ही जाएंगे, वो रख लेना, सिंपल। ठीक है, ओके। तो 20,000 का चेक मिला हमें राज से, हमने वो बैंक को दिया और बैंक को बोला कि बैंक इस चेक को रख ले और जो तूने इसके बदले पैसे देने हैं ना, जो काटना है काट ले, जो देना है दे दे। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने बोला ये 20,000 का चेक मुझे दे दो, लेकिन मैं पैसे 20,000 नहीं दूंगा। बैंक ने मुझे पैसे कितने दिए, 19,250 रुपए, क्योंकि 3 महीने के बाद बैंक को पैसे मिलेंगे तो बैंक इंटरेस्ट के पैसे काट लेगा। तो बैंक में पैसे आ गए, लेकिन बैंक में पैसे कम आए, तो हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी, तो हम एक एंट्री करेंगे, 15 मार्च को हम एक एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। हमारे पास 20,000 रुपए का चेक आया, दिया किसने, राज ने दिया, राज ने, ये हमारे पास चेक आ गया। ठीक है, फिर इसी दिन ये चेक हमने बैंक को दे दिया, बैंक ने चेक डिस्काउंट कर दिया, काट लिए पैसे, और बैंक ने काट के पैसे हमारे अकाउंट में डाल दिए। तो इसका मतलब 15 तारीख को ये चेक बैंक में चला गया और पैसे बैंक में 19,250 आए, और बैंक ने जो चार्जेस काटे, डिस्काउंटिंग चार्जेस जिसको हम बैंक चार्जेस बोलते हैं, बैंक ने जो बैंक चार्जेस काटे, बैंक ने इंटरेस्ट काटा,
बैंक ने डिस्काउंट काटा, जो मर्जी बोल दो आप, 750। टू क्या करेंगे, टू चेक इन हैंड 750। आइए बात समझ में, ठीक है, ठीक है कि नहीं है? बैंक ने 19,250 रुपए दिए थे मेरे को, बैंक ने 19,250 रुपए मुझे दिए थे। वो 19,250 मैंने यहां लिख दिए, और 750 रुपए जो उसने काट लिए, वो 750 रुपए मेरे चार्जेस है। ठीक है, रिपीट नहीं कर सकता भाई मैंने करा दिया, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, समझो मेरी बात को। अभी आप इसको रिपीट खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट, हमें एक चेक मिला दीपक से 5,000 का, बैंक में जमा नहीं कराएंगे, नॉट बैंक्ड, यानी कि चेक इन हैंड, बैंक में जमा नहीं कराना है, चेक इन हैंड है। तो 18 मार्च को एक और एंट्री करोगे आप, दीपक ने तुम्हें चेक दिया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 5,000, डिस्काउंट अलाउड 200 टू दीपक। ये चेक बेटे बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो एंट्री क्या करोगे, ये वाली एंट्री करोगे। ओके सर, अब ये चेक हमारे पास पड़ा है, अब हम क्या करेंगे, जो चेक हमें मिला था दीपक से वो बैंक में जमा कराएंगे, 20 तारीख को अब हम बैंक में जमा कराएंगे। टू चेक इन हैंड, अब जमा कराया है चेक, अब आया हमारे बैंक में। ओके सर, अब आया है हमारे बैंक में। ओके, नेक्स्ट, पेड टू चंद्रा बाय चेक एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, चंद्रा को पेमेंट कर दो डिस्काउंट काटने के बाद, चंद्रा को पेमेंट कर दो डिस्काउंट काटने के बाद 2500 रुपए 22 मार्च को, बाय चंद्रा 2500 रुपए पे कर दो बाय चेक, और डिस्काउंट की अलग से बेटे एंट्री पास कर देना, ये डिस्काउंट की एंट्री अलग से पास कर देना, यहां भी जो डिस्काउंट मिला था डिस्काउंट की एंट्री अलग से पास करनी थी, 220 का डिस्काउंट ऊपर मिला था उसकी भी एंट्री पास करनी थी, और 100 का यहां मिला इसकी भी एंट्री पास करनी थी। लिख दो यहां पर, भूलोगे तो नहीं, इसकी भी यहां पर भी एंट्री पास हो, यहां नहीं, यहां भी एंट्री पास होनी है, 220 डिस्काउंट वाली एंट्री ये भी रिकॉर्ड करनी है, और ये वाली भी डिस्काउंट की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, 100 की अलग से करनी है एंट्री रिकॉर्ड। ओके सर, नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ड्रॉइंग्स 25 मार्च, बाय ड्रॉइंग्स 25 मार्च को बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया 1000। उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट 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 नो एंट्री इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं करोगे। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर से क्रेडिट, नो एंट्री इन कैश बुक, नो एंट्री इन कैश बुक। लास्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अशोक 5000, डिपॉजिट इनटू बैंक, ओके, अलाउड अ कैश डिस्काउंट, बेटे कैश डिस्काउंट की तो एंट्री आप अलग से करोगे, ये डिस्काउंट की एंट्री 200 रुपए की एंट्री आप अलग से कर लेना, मैं तो सिर्फ ये 5000 रुपए का जो अशोक ने चेक दिया है इसको बैंक में जमा कर देता हूं, मेरा काम खत्म हो जाएगा। टू अशोक 5000 रुपए इसने दिए चेक, हमने बैंक में जमा करा दिए, डिस्काउंट की एंट्री तुम अलग से करोगे, हो गई सारी कहानी खत्म। ऐसे ही तुम रोते रहते हो सर इतना लंबा क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन है, छोड़ दो सर छोड़ दो, यही करते रहते हो बस। बताओ जी आंसर कितना आएगा, 28,200
28,200, उसमें से माइनस हो गए 6500 और 5000, 16,700 बाय बैलेंस सीडी। इधर चेक करो, 5 + 5 10,000 प्लस 19,250 प्लस 10,000, 39,250 माइनस हो गए 2,000, 2,500, 1,000, 33,750। चेक करना जरा, चेक कर लो। सही है? डन हो गया कि नहीं हुआ? सर 15 जून को नहीं होनी चाहिए एंट्री? क्या 15 जून को? 15 जून को एंट्री क्यों होगी? 15 जून तो डेट ही नहीं आई अभी। आज कौन सी डेट है? आज 9 जुलाई है। 15 जुलाई की एंट्री आज कर देगा? आज तो 9 जुलाई है। 15 जुलाई की एंट्री आज कैसे कर सकते हैं? 15 जुलाई तो फ्यूचर है, फ्यूचर की एंट्री आज कैसे कर दूं? 15 जुलाई की एंट्री 15 जुलाई को होगी, पर हम कौन सी डेट पर खड़े हैं? हम तो 9 जुलाई पर खड़े हैं, तो भाई 9 जुलाई की एंट्री 9 जुलाई को करेंगे ना यार। 15 जुलाई की एंट्री 9 जुलाई को थोड़ी कर देंगे। ठीक है कि नहीं? चलो भाई, मेरी तरफ से जो मैंने कराना था वो मैंने आपको करा दिया है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 करोगे और 1 से लेकर 15 तक बेटे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग है तो वो ये मत सोचे कि वो क्वेश्चन मैंने कराना है, वो क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 14 आपने करना है। करो, खुद करो, खुद खुद खुद, फिर से करो। कोई क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, सब पुराना ही है। जो नया आना था वो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। पोस्ट डेटेड चेक नया था, मैंने करा दिया। डिस्काउंटिंग ऑफ चेक नया था, मैंने करा दिया। एंडोर्समेंट मैंने करा दिया। चेक इन हैंड कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया। कॉन्ट्रा मैंने करा दी, सब करा दिया भाई मैंने। सिर्फ तुमने क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है? 1 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने खुद ब खुद। डाउट होगा तो हम बात करेंगे अगली क्लास में। अदरवाइज डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक हो चुकी है खत्म। चलो बताओ कैसा लगा, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, हाँ एंट्री याद रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो कॉन्सेप्ट नया है उस कॉन्सेप्ट को तुम बेटे याद रखोगे ना, तभी याद रहेगा। याद नहीं रखोगे तो भूल जाएगा। डिस्काउंटिंग कैसे करी याद रखो, चेक इन हैंड याद रखो, एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी है कॉन्ट्रा याद रखो। ये सारी बातें याद रखोगे तभी तो कर पाओगे, नहीं तो भूल ही जाओगे सब कुछ। चलो भाई आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे। हालांकि ट्रिपल कॉलम आपके सिलेबस में है नहीं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी बेटे मैं करा दूंगा आपको, ठीक है? फिर भी करा दूंगा मैं आपको, डोंट वरी, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर नहीं समझ आएगा, नहीं तो मैं करा दूंगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस से बाहर है, फिर भी कराऊंगा मैं, ठीक है? अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।